भाई एक चीज समझ नहीं आ रही। क्या चीज? 2007 में तो अवरपन फ्लॉप हुई थी ना। इमरान हाशमी का करियर भी धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, किसी ने उसे सीरियसली भी नहीं लिया था। फिर 2026 में वही एक्टर, मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है। वही कैरेक्टर 19 साल के बाद अब सब थिएटर में क्यों भाग रहे हैं यार? एग्जैक्टली लेकिन ट्विस्ट ये है कि इमरान हाशमी का कमबैक आवारापन 2 रिलीज होने के बाद नहीं शुरू हुआ था। उसका कमबैक एक्चुअली काफी पहले शुरू हो चुका था। मतलब आवारापन 2 कमबैक का रीजन नहीं था? नहीं, उस कमबैक का रिजल्ट है। क्योंकि एक वक्त था जब इमरान हाशमी बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से था जिनकी फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए भी ऑडियंस एक्साइटेड होते थे। लेकिन फिर वो एक्टर इतना इररिलेवेंट कैसे हो गया कि एक जनरेशन ने उसे ऑलमोस्ट भुला ही दिया था। और फिर वही जनरेशन 2026 में आके उसके पुराने फिल्म्स के गाने रील्स पर लगाकर थिएटर में उसका सीक्वल देखने पहुंच रही है। असली सवाल ये नहीं है कि आवारापन 2 हिट क्यों है, जहाँ पे बंटवारा 1947 का स्टोरी भी बहुत ही दमदार लगता है। सनी पाजी उसमें है। ओके, फिर असली सवाल क्या है? असली सवाल तो ये है कि इमरान हाशमी मेन स्ट्रीम सिनेमा में वापस आए कहां से है। बिकॉज दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ अ फिल्म, दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ अ बॉलीवुड फॉरगॉटन स्टार बिकम रेलेवेंट अगेन। 2000s का एक टाइम था जहाँ पे बॉलीवुड में हीरो का मतलब होता था सिक्स पैक, परफेक्ट जॉ लाइन, स्लो मोशन एंट्री और फिर एक आदमी आया जो इन सब चीजों के बिना भी स्क्रीन पर राज करने लगा था। इमरान हाशमी। 2004 में मर्डर आई और इस फिल्म ने सिर्फ मलिका शेरावत को ही सेंसेशन नहीं बनाया था, इमरान को भी ओवरनाइट रिकॉग्नाइज बना दिया था। उसके बाद जहर, गैंगस्टर, जन्नत, राज, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और फिर 2011-12 का वो रिडिक्यूलस फेस, मर्डर 2, द डर्टी पिक्चर, जन्नत 2, राज 3, एक के बाद एक सक्सेसफुल फिल्म्स। यार वो फेस तो देखा है ना यार, जब इमरान का नाम आते ही ओपनिंग क्राउड तो गारंटी होता था। बिल्कुल हाँ, लेकिन इमरान की असली पावर बॉक्स ऑफिस नहीं था, उसकी असली पावर था म्यूजिक। आप सोचिए कि कितना एक्टर्स है जिनके नाम के साथ ऑटोमेटिकली 10 गाने इमेजिन में आ जाता है। कहो ना कहो, वो लम्हे, तू ही हकीकत, जरा सा, तो फिर आओ, ये सिर्फ सॉन्ग्स नहीं थे, ये 2000s की इमोशनल हार्ड ड्राइव था। इमोशनल हार्ड ड्राइव? हाँ, लोगों से ही पूछ ले यार, एक बार इसको बताओ यार कमेंट में। और इमरान का चेहरा उन सब मेमोरीज का कवर था। स्कूल से घर आकर टीवी ऑन करना, एफएम पर गाने सुनना, फोन में ब्लूटूथ पे MP3 गाने लेना, और कोड नोकिया, फर्स्ट क्रश और फर्स्ट हार्ट ब्रेक, और बैकग्राउंड में इमरान हाशमी का गाने। और इसी वजह से उसकी स्टरडम थोड़ी अलग थी। आप उसके फैन हो सकते थे विदाउट एवर एडमिटिंग दैट यू आर हिज फैन। लेकिन फिर इमरान का सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम बन गई, इमेज। सिर्फ इमेज इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन सकती है भाई? उसे एक नाम पड़ा था, द सीरियल किसर, बॉलीवुड का रोमांटिक बैड बॉय, विशेष फिल्म का फेस। कहा जाता था कि इमरान को स्क्रीन पर डालो, एक इंटेंस एक्सप्रेशन दो, एक हीरोइन दो और प्रीतम का म्यूजिक दे दो, पिक्चर रेडी है। मतलब तू ये बोलना चाह रहा है कि प्रॉब्लम ये थी कि ऑडियंस को इमरान से बस वही चाहना था। एग्जैक्टली। और आयरनी देखिए, जब एक एक्टर को ऑडियंस एक पर्टिकुलर इमेज में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बना देते हैं, ऑडियंस उसे बाहर आने भी नहीं देता। लेकिन इमरान ने कोशिश की। शंघाई, द डर्टी पिक्चर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उन फिल्मों से वो अपने सीरियल किसर वाले इमेज से बाहर निकल रहा था। जुलाई 2026 के एक इंटरव्यू में इमरान ने भी कहा कि वो बॉलीवुड के ओल्ड बॉक्सेस में फिट नहीं रहना चाहता और विलेन हो या एंटी हीरो एक ही टाइप में लॉक होना नहीं चाहता। लेकिन ऑडियंस का परसेप्शन चेंज करना नेटफ्लिक्स का प्रोफाइल चेंज करना जैसा नहीं होता। और फिर आई वो फेस जहाँ पे फिल्म्स आती रही, लेकिन इमरान हाशमी इवेंट नहीं रहे। वेट, इवेंट नहीं रहा? बताते, रुक जा यार। हमारी अधूरी कहानी, अजहर, राज रिबूट, वाई चिट इंडिया, बादशाह, द बॉडी, सेल्फी, कुछ फिल्म्स एवरेज रहे थे, कुछ डिसअपॉइंट किए थे, कुछ बिल्कुल गायब हो गया था। और धीरे धीरे वो एक्टर जो ओपनिंग का रीजन होता था, वो ओपनिंग का रीजन नहीं बल्कि नॉस्टैल्जिया का रीजन बन गया। और यही डिफरेंस कमबैक को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आप 2008 में 18 साल के हो, अब जन्नत देख रहे हो। आपको लगता था कि इमरान हाशमी फॉरएवर यंग ही रहेगा। फिर लाइफ आगे बढ़ती है, आप कॉलेज में जाते हो, जॉब लगती है, शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, और एक दिन आप अचानक से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और सडनली एक गाना बजता है, जरा सी दिल किसी रील में बज रहा है। आप रुकते हो और एक सेकंड के लिए आप 18 के हो जाते हो। ये एक्चुअली में होता है भाई। आपको नॉस्टैल्जिया हिट करती है, आपको याद आ जाता है उस स्कूल का मोमेंट। यही हुआ इमरान हाशमी के साथ। उसका स्टारडम थिएटर से डिसअपीयर हो गया, लेकिन इंटरनेट से नहीं। और 2025 में द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने 2000s की बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया को दोबारा मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन में लाके खड़ा कर दिया था। और राघव जुएल का वो डायलॉग, अल्लाह बॉलीवुड एक तरफ
इमरान हाशमी एक तरफ। शो में इमरान का कैमियो और उसके ओल्ड स्कूल वाले इमेज को सोशल मीडिया पर ह्यूज नॉस्टैल्जिया वेव दिखी थी और यंग ऑडियंसेस वर डिस्कवरिंग द आइकन ऑफ दैट एरा, यानी जेंजीज। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी शिफ्ट हुआ। पहले जेंजी इमरान हाशमी को ओल्ड बॉलीवुड एक्टर के रूप में देखती थी, अब वो उनके लिए एस्थेटिक बन गया। ओल्ड सॉन्ग्स, डार्क रोमांस, ओवरसाइज शर्ट्स, मोटी फोटोग्राफी और 2000s की बॉलीवुड। इमरान सडनली अनकूल नहीं बल्कि रेट्रो कूल बन गया जेंजीज के बीच में, और ये डिफरेंस बहुत ही बड़ा होता है। तो सबको लगता है कि कमबैक आवारापन 2 से हुआ था। तो क्या बैड जो बॉलीवुड से? एक्चुअली नहीं, आवारापन 2 कमबैक का रिजल्ट है। प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका था। ओटीटी ने इमरान को एक एडवांटेज दिया था, अब उसे ओपनिंग वीकेंड प्रूव नहीं करना था। नेटफ्लिक्स पर बर्ड ऑफ ब्लड, फिर टाइगर 3 में एंटी हीरो और फिर हक थिएट्रिकल रन में कुछ और ही स्टोरी थी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर फिल्म ने स्ट्रॉन्ग स्ट्रीमिंग ट्रैक्शन दिखाया था। लोगों को बहुत पसंद आया था वो, और इंडिया के साथ साथ ग्लोबल नॉन इंग्लिश रैंकिंग भी बहुत ही बढ़िया था। और सडनली इमरान की इमेज चेंज हो रही थी। हीरो हाँ, विलन हाँ, सीरियस एक्टर हाँ, स्ट्रीमिंग एक्टर बिल्कुल हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, पीपल हैड स्टार्टेड मिसिंग हिम। और एंटरटेनमेंट में मिसिंग समवन इज डेंजरस, क्योंकि जब ऑडियंस किसी एक्टर को भूल जाती है तो कमबैक मुश्किल होता है, लेकिन जब ऑडियंस कहती है कि यार इमरान को फिर से देखना है, तब गेम चेंज हो जाती है। और फिर प्रोड्यूसर ने गैम्बल लिया, 19 साल बाद शिवम पंडित को वापस लाओ। अब ऑनेस्टली बताइए, आपको कितनी फिल्म्स याद है जिनके सीक्वल्स के लिए लोग 19 साल तक वेट करें? यूजुअली सीक्वल 3 या 4 साल बाद आता है, और फिर भी ऑडियंस बोलती है कि पार्ट 1 तो मैं भूल गया हूँ, और यहाँ पे 19 साल बाद सीक्वल्स आए और लोगों को गाने तक याद है, बिकॉज आवारापन नेवर रियली डाइड। लेकिन थिएटर में तो फिल्म फेल हो गई थी ना? हाँ, लेकिन it simply became a cult film even after its theatrical failure. Its music, emotional story and Shivam's tragic character slowly builds a following over the years. और सीक्वल बनाते वक्त प्रॉब्लम ये थी कि नॉस्टैल्जिया को कैच करना था, बिना नॉस्टैल्जिया का गुलाम बने। I mean, सिर्फ नॉस्टैल्जिया ही नहीं दिखाना था, कुछ एक्स्ट्रा भी डालना था इसमें। ऑफ कोर्स इमरान ने खुद क्लैरिफाई किया था कि आवारापन 2 सिर्फ नॉस्टैल्जिया कैच नहीं थी। प्रोजेक्ट हैड बीन डेवलपिंग फॉर इयर्स एंड ही वांटेड द राइट स्क्रिप्ट बिफोर रिटर्निंग एज शिवम। और अब रिजल्ट सामने है। ओपनिंग डे पर आवारापन 2 इमरान हाशमी के करियर के बिगेस्ट ओपनर बनी, और रिलीज के सिर्फ 3 दिन में फिल्म 100 करोड़ की वर्ल्ड वाइड इनकम कर चुकी थी। तो अब एक एक्टर जिसकी 2007 में जो फिल्म आई वो लाइफ टाइम इंडिया में रफली 7.7 करोड़ ही कमाया था, और उसी फ्रेंचाइजी का सीक्वल 19 सालों बाद ओपनिंग वीकेंड पर उस नंबर को लिटरली मल्टीप्लाई कर रहा है। ये बॉक्स ऑफिस नंबर से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये ऑडियंस मेमोरी का पावर है। तो आवारापन 2 का सक्सेस सिर्फ इमरान हाशमी के लिए नहीं है, इट्स ए प्रूफ ऑफ समथिंग दैट बॉलीवुड अभी समझ रहा है। नॉस्टैल्जिया अब सिर्फ 30-40 साल के ऑडियंस का प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जेंजीज को तो 2000s ठीक से याद भी नहीं होंगे यार। हाँ, जेंजी भी नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, बस उनकी नॉस्टैल्जिया थोड़ी अलग है। उन्हें 1990s याद नहीं है, उन्हें वो एरा याद है जहाँ पे उनके बचपन में बैकग्राउंड में वो गाने चलते थे। ओल्ड यूट्यूब सॉन्ग्स, पहले का स्मार्टफोन्स, टीवी म्यूजिक चैनल्स, पायरेटेड MP3s, फेसबुक एंड दोस रिडिक्यूलसली ड्रामेटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स। और इसलिए जब इमरान हाशमी स्क्रीन पर वापस आता है, ऑडियंस सिर्फ एक्टर नहीं देख रहा था, अपना पुराना वर्जन देख रहा था। अपना पुराना वर्जन? मे बी दैट्स व्हाई इवन द सीरियल किसर जोक हैज रिटर्न। आवारापन 2 में ट्रेडमार्क किसिंग सीन्स ना होने पर फैंस ने सोशल मीडिया पर मीम बनाने लगे। ओल्ड इमरान हाशमी नहीं रहे। पीपल आर नॉट जस्ट आस्किंग फॉर द ओल्ड इमरान हाशमी बैक, दे हैव रियलाइज्ड दे एक्चुअली मिस्ड हिम। तो फाइनली कमबैक हुआ है? मेरे हिसाब से तो हाँ शायद, लेकिन ट्रेडिशनल सेंस में नहीं। इमरान हाशमी 2010 वाला सुपरस्टार वापस नहीं बना, और शायद बनने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज 2026 का इमरान ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्जन है। पहले उसे एक इमेज ने स्टार बनाया, अब उसके पास मल्टीपल आइडेंटिटीज है। द रोमांटिक गाय, द डार्क गाय, द विलेन, द सीरियस एक्टर, द OTT एक्टर, द नॉस्टैल्जिया आइकन, और अब शिवम पंडित। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, द ऑडियंस दैट ग्रू अप वाचिंग इमरान एंड द ऑडियंस दैट आर डिस्कवरिंग हिम टुडे, दोनों एक ही थिएटर में बैठे हैं। और इमरान हाशमी, लगता है ऑडियंस ने फाइनली उसे याद कर लिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो ज्यादा सोचो मत, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लेके आता हूँ। प्लीज 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 यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो यार मत भूलना यार। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।